हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो प्रोनाउन का जो है थर्ड पार्ट में हम जो है बात करते हैं प्रोनाउन के दूसरे टाइप की, जो कि है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में हम कौन कौन से प्रोनाउंस को शामिल करते हैं, इनको कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करते हैं, इनके साथ कौन कौन सी वर्ब्स को यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स या थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज़ किए जाने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, है ना। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक तरीके से, वो हमें आगे पता चलेगा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, इनमें से सबसे प्रमुख होते हैं, ठीक है। नन भी इसमें शामिल होता है। तो क्या नाम लेते हैं, आगे हम इनके बारे में और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। और इनको हम हमेशा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम जो है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। सबसे पहला नोट दिया है, ईच और आइदर और नाइदर, इनको हम सिंगुलर नाउन के पहले अगर यूज़ कर दें तो हम इनको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है कहेंगे, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस नहीं रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है जब हम सेम वर्ड्स को यूज़ करते हैं तब। ईच ऑफ द बॉयज़ वॉन अ प्राइज़। अब यहाँ पे है ईच बॉय वॉन अ प्राइज़। देखो बात एक ही कही गई है, अलग अलग तरीके से कही गई है। यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज़ है तो यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज़ है, तो हम यहाँ पे इसको प्रोनाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ईच ऑफ द बॉयज़ जहाँ पे हम लिख रहे हैं। और अगर हम ईच के बाद जो है नाउन का यूज़ कर रहे हैं बॉय का, तो हम जो है उसके जस्ट बाद जो है नाउन का यूज़ कर रहे हैं ईच के बाद, तो हम ईच को जो है किसके रूप में यूज़ कर रहे हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से नाइदर है, इसी तरीके से आइदर है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे आइदर, नाइदर और ईच होते हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। जब हम इनके साथ इनके जस्ट बाद नाउन का यूज़ करते हैं तो ये हमारे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होते हैं। कौन से एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नहीं तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। अगर इनके बाद हम नाउन यूज़ करेंगे तो हमारा प्लूरल नाउन होगा, और जाहिर सी बात है उसके पहले द आर्टिकल भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद या पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर द आर्टिकल, इन दोनों में से एक। उसके बाद हम बात करते हैं ईच, आइदर, नाइदर, एने, एनीवन, नन। इन सभी को हम सिंगुलर प्रोनाउंस, इन सभी के लिए हम जो है सिंगुलर प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। फेमिनाइन जेंडर के लिए शी, हर, हरसेल्फ, हरसेल्फ। और जो हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है उसके लिए इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज़ करते हैं। और हम इनके लिए प्लूरल जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनका यूज़ नहीं करते हैं। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ हिज ऑन बुक, है ना। तो यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज़ है, यहाँ पे बॉयज़ में से एक की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे हैज़ है और यहाँ पे हिज है। ये हिज किसको देख के आया है, ईच को देख के आया है, ना कि द बॉयज़ को देख के आया है। उसके बाद हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे वो क्या है, ईच जो है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच जो है हम उसको यूज़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, ठीक है। उसके बाद ईच ऑफ द टू बॉयज़ या स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट, है ना। तो दो में से कोई एक जो है ऑनेस्ट है स्टूडेंट में से, ठीक है, ऑनेस्ट था, सॉरी ये कहेंगे, है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे थ्री के लिए भी, टू के लिए भी, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जब पर्सन्स की या थिंग्स की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो है ईच का यूज़ करते हैं। और ईच ऑफ यूज़ किया है तो हमने इसको किसके रूप में यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरे में है आइदर।
आइदर को हम दो में से कोई एक की सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज़ रेड, यानी कि दो पेन हैं, उनमें से कोई एक पेन जो है क्या है, रेड है ना, उनमें से कोई एक पेन क्या है, रेड है। लेकिन जब हम दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक की बात करते हैं तो हम या तो NA को यूज़ करते हैं या फिर हम NA1 को यूज़ करते हैं। जब सिर्फ दो में से एक की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, आइदर का, और दो से ज़्यादा में से किसी एक की बात करते हैं तो NA या फिर NA1 का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है नाइदर। नाइदर है दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं के लिए हम जो है यूज़ करते हैं नाइदर। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज़ एक्टिव, यहाँ पे टू की बात की जाएगी, वो बताएगा कि दो की बात की जा रही है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नोट की, लेकिन दो वस्तुओं या व्यक्तियों में से कोई भी नहीं की जब बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, नन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, नाइदर और नन एक दूसरे के बदले यूज़ नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा नाइदर जो है दो में से किसी एक की भी नहीं बात करता, और नन जो है दो से ज़्यादा में से किसी भी एक की बात भी नहीं करता, इसलिए हम इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड लास्ट जो पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि ईच को हम यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट के लिए, यदि हम ईच को सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ईच के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, वो जो है क्या होगा, ईच जो है उसके जो है पहले होगा, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले। सेंटेंस से समझ में आएगा कि बात क्या थी। वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखिए, वी ईच हैव एडवाइज्ड। अब यहाँ पे हैव जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले हम जो है ईच को यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है वी है, और उसके जस्ट बाद हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए वापस जाइए, यदि हम ईच को सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, देखिए सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से जो है पहले और सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉमन एरर में इस तरीके के क्वेश्चंस जो है कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि मेन वर्ब को हम सेंटेंस में, मेन वर्ब है, देखिए सेंटेंस में मेन वर्ब तो होती ही है, तो ईच जो है मेन वर्ब के पहले यूज़ किया जाएगा। सेम वही बात है पॉइंट नंबर 6 में भी। सेवन्थ पॉइंट की बात करते हैं, कोई सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज़ को यूज़ करना है, तो ईच के बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि आई गेव देम सम मनी, तो यहाँ पे जो सम मनी है ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ईच के बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ किया। ये कोई ख़ास बात नहीं है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे इम्पोर्टेंट है बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमें इसको पूरा ध्यान रखना पड़े। कोई भी सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट के बाद कोई फ्रेज़ नहीं दिया गया है, तो ईच को हम ऑब्जेक्ट के बाद जो है यूज़ नहीं करते हैं। तो ये वही जो है उल्टी पुल्टी जो है चीज़ें एक तरीके से हमें बता रहा है। तो 7th और 8th पॉइंट जो है थोड़ा सा आप कमज़ोर कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ को हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस, है ना, दोनों जो स्टूडेंट्स थे ना वो केयरलेस जो है एक तरीके से हैं या थे, जो भी आप इसको कहना चाहें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑल। ऑल को हम दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं, बोथ को हम दो के लिए यूज़ करते हैं, और ऑल को हम दो से ज़्यादा जो लोग हैं या वस्तुएं हैं उनके लिए जो है यूज़ करते हैं। ऑल द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस, इसमें पता चलता है या ऑटोमेटिकली हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर से भी समझ में आ जाता है कि दो के बारे में बात की जा रही है या फिर दो से ज़्यादा के बारे में। एवरीवन को हम दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एवरीवन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास, है ना, ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। अब यहाँ पे ईच का यूज़ कर दिया तो 2 के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी, नाइदर और नन
उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन आया और इसके बाद हमारा आएगा प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आया है, कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ठीक है, नहीं किया गया है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज़ नहीं किया गया है, तो नाइदर या नन से हम जो है क्या करेंगे, व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या को हम बताएंगे या आइडिया लगाएंगे कि कितनी वस्तुओं या कितने व्यक्तियों की जो है बात की गई है। एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ में आएगी बात। फिर से दोबारा से रूल को पढ़ेंगे। नाइदर ऑफ द पेन्स राइट वेल, यानी कि जो भी, अब देखो सबसे पहली बात तो क्या है, नाइदर को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, नाइदर को हम यूज़ करते हैं दो में से कोई भी नहीं, ठीक है, दो में से कोई भी नहीं। अब हमने नाइदर के बाद जो है ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ कर लिया। अब जाहिर सी बात है, नाइदर के बाद ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ किया तो उसके बाद आएगा द और उसके बाद आएगा प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल नाउन के पहले नंबर नहीं दिया गया है, नंबर नहीं बताया गया है किसका, उस प्लूरल नाउन का नंबर नहीं बताया गया है, तो हम नाइदर या फिर नन से हम आइडिया लगाते हैं कि कितनी चीज़ों की बात की गई है। अब देखो नाइदर अगर आया है तो दो में से कोई नहीं कहेंगे, अगर नन आया है तो दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं कहेंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, बड़े अच्छे तरीके से समझने की चीज़ है ये। आज का लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, बड़ा छोटा वीडियो रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही प्रोनाउन कंप्लीट करना ठीक समझा हमने। नाइदर को या नन को, उसके बाद हम जो है यूज़ कर रहे हैं इनको सब्जेक्ट के रूप में, और इनके बाद प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है, तो हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी सेंटेंस हमें दिया गया है उसमें नाइदर को यूज़ करना है या फिर नन को यूज़ करना है। जैसे कि नाइदर ऑफ आवर हैंड्स इज़ डैमेज्ड, नाइदर ऑफ आवर हैंड्स इज़ डैमेज्ड। अब यहाँ पे हैंड्स जो है दो होते हैं, ठीक है ना, हैंड्स जो है दो होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम नाइदर को यूज़ कर रहे हैं। जैसे नन ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल इज़ गिल्टी। अब यहाँ पे गर्ल्स की संख्या जो है स्कूल में दो से ज़्यादा में गिनेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे नन को यूज़ करेंगे, नाइदर को यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके की गलती जो है कॉमन एरर्स में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, और 100% मैं बोल रहा हूँ आपको ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा प्रैक्टिस सेट है, अगर आप करके दिखाना चाहें तो ये 10 सेंटेंस जो है कमेंट बॉक्स में करके दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी हम जो है अपनी एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तब हम जो है करके दिखाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और इस वीडियो के लास्ट में बता देता हूँ 600 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और इन सब्सक्राइबर्स के लिए भी थैंक यू। जल्दी से 1K जो है मुझे दिखना चाहिए, सबसे पहला टारगेट यही है। अब 700 जो है छोटा सा माइलस्टोन रखते हैं, फिर 800 रखते हैं, फिर 900 रखेंगे और फिर 1K जो है हमारा अचीव होगा, ठीक है। इसी तरीके से 100-200 से हम चलते हुए आ रहे हैं। 1000 के बाद आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, बस आप एट लीस्ट 1000 तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगेन थैंक यू।